नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी वर्ल्ड में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ये वीडियो है ना हमारी, वो 6 बातों पे बेस्ड है, जो कि बहुत अच्छी बातें हैं, जो कि अपने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरा वीडियो एक भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगा है बनाने में और भी बहुत कुछ कारण है इसके पीछे। बट लास्ट में इसका जो मैं फुल रीज़न जो मैं मेन बताना चाहता हूँ वो मैं बताऊँगा लास्ट पार्ट में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इंट्रो है वो बहुत ही करीब हो गया है, अब वो आने ही वाला है। 3, 2, 1। सो फ्रेंड्स, बिना कोई लेट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो है आपको 6 इंटरेस्टिंग जो बातें हैं वो पता चलेंगी, जो हमारे किसी और ने दी है। इसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किसने दी है। तो चलो, हमारा जो बातें हैं, मतलब जो फैक्ट्स हैं, वो हम बताते हैं। सो फ्रेंड्स, जो पहली बात है ना, वो जो है पेरेंट्स लोग के लिए है। तो अगर आप कोई पेरेंट्स हैं तो इस पहले फैक्ट्स को ज़रूर देखना। तो मतलब ये एक बात है, मतलब एक लाइन है जो मैं बोलूँगा, जिससे कि ना बहुत ही अच्छी लाइन है। ये पहली लाइन है, बच्चों को विद्या यानी कि पढ़ाई एवं काम के लिए प्रेरित करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाई के बाद धंधा या तकनीकी हुनर वाले काम या नौकरी के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि उनको क्या है, जो बचपन से ही उस काम में इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो ये है हमारा जो पहली बात है, और ये बहुत लोग करते भी हैं, और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो एक बार और सुन लेंगे। तो बच्चों की जो पढ़ाई होती है उसके बाद धंधा क्यों करें, क्योंकि जो बच्चों की पढ़ाई होती है ना, वो ख़त्म होने के बाद अगर आप कुछ भी समय अगर वेस्ट करते हैं ना, तो उनकी भी जो पढ़ाई है वो धीरे धीरे भूलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अच्छा है कि कोई उनसे जो पढ़ाई से कनेक्टेड कोई भी छोटा मोटा तकनीकी काम जो है, या तकनीकी मैकेनिकल या कोई भी कंप्यूटर जो भी है, इसकी जो है नौकरी या काम के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसमें बताना चाहिए बच्चों को कि इसमें कितना फ़ायदा है। सो ये है हमारा पहला लाइन। दूसरा लाइन क्या है? दूसरा लाइन है हमारा, जैसे हम अपना जो लक्ष्य होता है ना, यानी कि एम, उस पे हम कैसे फोकस करें। तो ना, इसको मैं फोकस कैसे करें ये तो नहीं बता सकता, बट एक एग्जांपल ज़रूर दूंगा कि जैसे हमारे फार्मर्स होते हैं, आप फार्मर्स को देखते होंगे कि कोई भी, जैसे उनका जो, मान लो कि जो उनका लैंड है, जो फार्मर लैंड्स होता है ना, जहाँ पे वो एग्रीकल्चर करते हैं, वो जो है थोड़ा दूर है। एक फार्मर है, वो रोड पे है, और जो उसका जो लैंड है ना, वो थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर है, और उसे दिख रहा है। ठीक है, और वहाँ पे ना ऐसा रास्ता वास्ता नहीं होता, वहाँ पे बीच पे ना खेत ही होते हैं। तो वो फार्मर क्या करता है, वहाँ पे पहुँचे कैसे, उसको ना, आप लोग अगर कोई बच्चा अगर देखेगा ना उस लैंड को, तो समझ नहीं पाएगा कि आखिर वो पहुँचा कैसे। बट क्या होता है कि वो जो है उस जगह कैसे जाता है, वो एकदम उसी जगह फोकस रहता है। और जैसे बारिश का मौसम है, तो वहाँ पे कोई भी बीच में कीचड़ या कुछ भी है ना, तो वो ना पीछे नहीं हटता, वो कहीं कूदता नहीं है, वो उसको पार करके जाता है, कहीं से शॉर्टकट लेने का कोई कोशिश नहीं करता। ठीक है, उसे पार करके जाता है और अपने लैंड पे पहुँचता है। जिससे कि हमको एक क्या एग्जाम्पल मिलता है, हमारा जो एम है, कोई भी स्टूडेंट है जो कि फ्यूचर में इंजीनियर या कोई डॉक्टर, साइंटिस्ट ये सब बनना चाहते हैं, तो बीच का जो मुश्किल है ना, उसको मत देखो,
बीच का मुश्किल जो है ना उसको कूद फान के बाहर कर लो। इसको जो अपना एम को है ना अपने आँख के सामने रखो ताकि आप ना अपने एम के पास जो है पहुंच पाओ। ये जो है सेकंड लाइन है और ये मैं ज़रूर एडवाइस करूँगा जो लोग ना भटकते रहते हैं कि मेरे को ये बनना है, फिर चेंज करते हैं मुझे ये बनना है। ठीक है, कई बार मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं होता, बट फोकस्ड रहना चाहिए। जैसे अपना एम को एकदम फिक्स रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट बात है वो क्या है, हमें क्या करना चाहिए। जैसे किसी भी, ये एक बहुत अच्छी बात है, किसी भी हाल में आप रहो, 24 घंटे जो है खुशी से जीवन जीना चाहिए। भले ही कितने भी दुख हैं उसके दुख को अपना जो है ख़त्म करना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत लोग का दुख बहुत हाई होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपना दुख ऐसा मानो ही मत, लेकिन उसको भुला देना चाहिए। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, और उसको भुला के अपना जो है हर जीवन का जो समय होता है ना उसको एकदम खुशी से निकाल दो। ठीक है, अपना जो है पूरा दिमाग शांत रखो। और क्या होता है इसमें, कई जो बच्चे भी होते हैं ना, तो बच्चे के लिए है कि अगर उसके पेरेंट्स ही अगर डगमगा जाते हैं किसी के दुख में, तो उसके बच्चे भी जो है ऐसा डगमगा जाते हैं अपने पढ़ाई से। तो कई बच्चे जो है ना उसमें अपने पढ़ाई के लाइन से उतर जाते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ऐसी बात है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और मुझे जो है आप सबसे ये शेयर करने में मज़ा आता है, और मुझे ये सभी बातें बताते भी बहुत अच्छा लगता है ताकि मैं सबसे जुड़ा रह पाऊँ। ठीक है, तो ये है हमारा जो है थर्ड। ठीक है, और फोर्थ क्या है, किसी के घर में सुख दुख के कार्यक्रम के दौरान, ये थर्ड है, सॉरी फोर्थ है, घर वाले किसी के भी घर में ना सुख दुख के कार्यक्रम के दौरान घर वालों को कमी या बेसी, मतलब गलतियों को नज़रअंदाज कर अपने तरफ से ही तन या मन या धन से ही सहयोग करना चाहिए। मतलब किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी का सुख है, जैसे किसी का प्रोग्राम हो रहा है, मैरिज हो रहा है, तो अगर आपसे कुछ बन रहा है ना, छोटी मोटी बात है, 200 ऐसा कुछ 19-20 का तो बन जाता है ना, तो उसको तो आपको कर देना चाहिए। और आप अगर आपका जो है रिलेशनशिप्स का ही है तब तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका जो है ना इज्जत बढ़ने लगता है जो बाकी लोग होते हैं। जो कार्यक्रम होता है दुख में तो ज़रूर बटाना चाहिए, सुख में भी। सुख में नहीं बटाओगे तो कोई देखेगा तो बोलेगा ये कैसा है, कौन है, मतलब समझ नहीं पाएगा। और तुम अगर चालू करोगे ना ऐसा देना, अपना थामना शुरू करोगे, तो जिसका जो प्रोग्राम है ना उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि नहीं यार ये एक संभाल रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप लोग जैसे उसका संभाल रहे हो ना प्रोग्राम, तो वो क्या उसके मन में एक अच्छी सोच पैदा होगी आपके प्रति। और अगर आपका भी कोई ऐसा कुछ प्रोग्राम पड़ेगा ना, तो वो भी आपके प्रोग्राम में अपना जो है खर्च देने से पीछे नहीं हटेगा। वो हमेशा यही सोचेगा इसने मेरे में खर्च किया, मैं इसके में खर्च क्यों नहीं कर सकता। तो ये है जो है हमारा फोर्थ। अब जो है हमारा पांचवा जो बात है, इसमें एक ऐसा चीज़ है ना जिससे कई लोग बुरा भी मान सकते हैं, बट बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, इसमें मैं अच्छी बातें ही बता रहा हूँ। तो ये जो दान धर्म करना जैसा होता है ना, दान धर्म, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो भिखारी हैं उनको आप पूरा 1000 रुपये 500 रुपये ऐसा दे दो, ये वाला दान धर्म नहीं बोल रहा हूँ।
उनको तो मैं उनके लिए भी एक एडवाइस दूंगा कि उनको क्या करना चाहिए, उनको ना प्रेरित करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए बहुत लोगों से, ताकि जो है वो अपने आप में डिपेंड हो, आत्मनिर्भर हो सके। तो उससे क्या होगा, उनकी जो है वो जैसे जैसे अगर कई जो है बेगर्स ऐसा करते भी हैं कि वो ना सोचते हैं कि मैं अपने लाइफ में यही नहीं करूँगा और भी मुझे कुछ करना है। वो छोटी मजदूरी से ही भले ही स्टार्ट करता होगा, बट उसके पास जब इनकम आती होगी ना तो बहुत खुश होता होगा कि ये मेरे मेहनत की कमाई है ना। तो ये वाला दान धर्म तो हमारा हो गया। अब मेरा वाला जो वीडियो का जो दान धर्म है उसका बात करते हैं। तो दान धर्म ये इसका जो मीनिंग है मैं जो अभी वीडियो में बता रहा हूँ उसका मीनिंग अलग है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके रिलेशन में है जो कि अभी आपका मदद का ज़रूरत है, उसको आपका मदद चाहिए। आपका मदद कैसे चाहिए? आप मान लो रिच फैमिली के हो, वो भी रिच फैमिली का जिसे मदद चाहिए, वो किसी दुर्घटना में ऐसा कोई हॉस्पिटल एडमिट हो जाता है या कुछ भी ऐसा होता है। हम कोरोना का ही एक एग्जांपल लेते हैं। कोरोना में जो है बहुत लोग जो है फैमिली उनके साथ में ना होने के कारण बहुत लोगों की डेथ हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फैमिली जो रहती है ना वो हमको क्या करती है, हिम्मत देती है। जो हिम्मत देती है वो हिम्मत तो अब ख़त्म हो गया। जो पेशेंट है वो कई जो फैमिलीज होते हैं वो उसको छोड़ देते हैं कि तुम बहुत मतलब कोरोना पॉजिटिव हो गए हो, जाओ यार यहाँ से, ऐसा करके छोड़ देते हैं उसको। मेरे को ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो भी है, बट मैं उसका साथ कभी नहीं दूंगा जो ऐसा करता होगा। बट अगर जो भगवान होता है ना वो अगर बुरे लोगों को अगर कोरोना पॉजिटिव करता होगा, इसके बहाने भी कई बुरे लोग ख़त्म हुए होंगे, और उसका अगर कोई नहीं हुआ होगा तब इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि एक तो है भाई वो बुरा इंसान है, और भगवान ने ना बहुत लोग बुरे आदमी को ना कोरोना के बहाने ही सज़ा दे दी होगी। अगर कोई सुधरने वाले होंगे तो सुधर गए होंगे कि भगवान नाम का भी एक आदमी हो, मतलब भगवान नाम की भी एक चीज़ होती है ना। तो हम अपने टॉपिक से हट गए, तो चलो फिर से टॉपिक पे आते हैं। आप मान लो कि आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, और जो आपका जो नीड है, मतलब आपके रिलेशनशिप का जो है ना वो भी एक रिच फैमिली का है, और उसको अभी आपकी मदद चाहिए। तो किस रूप से मदद चाहिए? एक तो आर्थिक हो सकती है, और एक जो क्या हो सकता है, वो रोगी जो है ना वो अकेला होगा। जैसे बहुत लोगों के रिलेशन में कोई अकेला ही रहता है, कोई अकेला किसी के अंकल या कोई भी अंकल डैडी जो भी है ना, जो भी है वो कई बार अकेला, ऐसा कई लोग के साथ होता है। तो उन लोग क्या होते हैं, अकेले होते हैं। किसी के पापा हैं तो किसी की बुआ की उसको हिम्मत दी, नहीं भैया मैं आपके पास हूँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला आपको। तो उसको क्या होता है, उसको ना एक हिम्मत मिलती है जिससे कि उसको ठीक होने में मदद मिलती है, उसको रिकवरी करने में हेल्प होता है। और मुफ्त आर्थिक मदद मतलब क्या होता है? आर्थिक मदद मतलब आप उसके मनी के थ्रू भी हेल्प कर सकते हैं, बट कैसे करें? अब ये नहीं कि आप पूरा हॉस्पिटल का बिल भर दो, क्योंकि वो भी रिच फैमिली से है भाई, वो अपना बिल खुद पे कर सकती है। बट जैसे कुछ छोटे मोटे खर्चे हैं, तो जैसे आपके पास वार्ड बॉय आया और बोला कि सर आपको एक बॉटल लगाना पड़ेगा, उसके लिए 1000 रुपीज़ कुछ भी है ऐसा लगेगा। तो ऐसे छोटे मोटे जो खर्च होते हैं ना, ऐसा वो अपने को थाम लेना चाहिए, उससे अच्छा लगता है, बहुत लोग को अच्छा लगता है। जैसे मैंने अभी इसके प्रीवियस वाले 4th नंबर वाले में बताया, तो इसमें अगर आप उसका जो हेल्प करते हैं ना तो उसमें क्या होगा, एज वेल एज सेम 4th के जैसे ही वो आपके सिचुएशन में भी ना कभी पीछे नहीं हटेगा ऐसा कंडीशन में। और जो है हमारा लास्ट जो है छठी बात, 6th
सिक्स्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि आपको क्या कर सकता है, आपका जो भारी नुकसान होने से बचा सकता है या ज़्यादा, हाँ यही बोल सकते हैं। क्योंकि देखो छठे पार्ट में ना 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला मैं बता रहा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज नहीं लेना, ठीक है। इसका मतलब ना बहुत लोग को समझ आया होगा और बहुत लोग को समझ नहीं आया। इसका मतलब ज़्यादा कर्ज नहीं लेना, ज़रूरत से ज़्यादा, इसका मतलब क्या समझते हो? मैं बताता हूँ इसका मीनिंग। तो ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज ना लेना, तो जैसे मान लो कि आप ना एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आपके पास फुल है, मतलब जो भी आपको पता है कि इधर मैं अपने लिमिट तक ही ऐसा कर सकता हूँ, पूरा मैं अपने लिमिट तक जितना लोन लेके या मेरे पास जितना है मैं उससे एक दुकान खोल सकता हूँ। बट आपको अगर उसमें रिस्क लग रहा है, ठीक है, रिस्क लग रहा है, रिस्क मतलब समझो बिजनेस में बहुत सारी रिस्क होती है, रिस्क होता है। तो अगर आपको लग रहा है 50% से ज़्यादा लग रहा है कि इधर नहीं चलेगा, तो भारी लोन कभी मत लेना, कभी मत लेना, कभी 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 नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप में ऐसा हिम्मत है कि अगर आप उसको दे सकते हैं, जो लोन है उसको बैंक में, तो आपका जो प्रॉपर्टी है उसको देख के ही लोन दिया जाता है, आपके पास जितना पैसा है ना उसी को देख के लोन दिया जाता है। और जो आपने जो है अनऑफिशियल तरीके से जैसा लोन लेते हैं, किसी से उधार मांग लिया, ऐसा बहुत लोग करते हैं, ठीक है, वैसा जो है ना हद से ज़्यादा कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है आगे चल के। तो ये है हमारा पहला पार्ट। और दूसरे पार्ट का है, दूसरे पार्ट में क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा, पहला कर्ज था, दूसरा जो है ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना। इसको भी समझो, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना का क्या मतलब होता है, आपने अपना जो है एक खर्च का भी ना एक जैसा बजट जानते होंगे, बजट होता है, वही उसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करने का मतलब है अपने लिमिट में ही रहकर खर्च कीजिए। यानी कि आईफोन ख़रीदने के लिए अपना प्रॉपर्टी बेच दिए, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो होता है उसको कुछ भी ख़रीदने के लिए ऐसा प्रॉपर्टी बेच दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा नहीं होता, ये गलत काम है। जिससे कि अगर आप अपने पेरेंट्स लोग को दुख नहीं पहुंचाना चाहते या जो भी है, अपने हद में ही रहकर खर्च करना चाहिए। जितना आपका इनकम है उसका एक पार्ट आपका खर्च होता है, उसी में खुश रहना चाहिए। और अगर आप अपना सेविंग्स करके ना अगर अपना बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कुछ भी खरीद नहीं सकते, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, बट एक लिमिट होता है, एक समय तक का लिमिट होता है कि आप एक दिन में 50 रुपीज़ खर्च कर रहे हो, उससे ज़्यादा खर्च मत करो। नहीं तो अगर आप मंथली जोड़ के देखोगे ना 50 का ही, तो फिर 1500 रुपीज़ होता है, ठीक है। तो मंथली का जो है ना 1500 कम नहीं होता। तो मैं इतना ही है इस वीडियो में। तो आप लोग को अगर पसंद आया होगा और आप लोग ने यहाँ तक पूरी वीडियो अगर देखी होगी तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें जान के, अगर आपने यहाँ तक देखा तो आप सबको ये बातें जान के बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो बातें हैं इसमें से एक भी मेरी नहीं है, सब जो है एक ओल्ड मैन ने दी थी और उसने बोला था कि इसको जितना चाहे उतना फैला, ठीक है। तो मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, मैं उसका नाम नहीं जानता, नहीं तो मैं उसका बता देता कि कौन है, नहीं तो मैं नाम उसका जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो
इतना जो है ये बात मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ये जो है देखने पे मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब में ही डाल देते हैं, बहुत लोगों तक फैलेगा अगर अच्छा लगेगा तो, ठीक है। और एक तरह से उनकी मतलब जो विश है वो पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो का एंडिंग होने वाला है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।